उस पर यकीन कीजिए आप। जी ओवैसी साहब, देखिए, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, आपने उनको क्यों नहीं कहा कि गोली चलाएं? क्यों रोका आपने उनको? क्यों गोली चलाने नहीं दी आपने? 20 जवान हमारे शहीद हो गए। और आपको समझना चाहिए मिस्टर शाहनवाज हुसैन कि आर्टिकल 6 जो 1996 का एग्रीमेंट है वो इस बात की इजाजत देता, अगर हमला हो रहा है तो लिमिटेड आर्म्स आप यूज कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि PP-14 पर जहां पर हमारे जवान शहीद हुए आज दोबारा चीन के कब्जे में है। आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है मिस्टर शाहनवाज हुसैन कि डेप्सांग में 15 किलोमीटर अंदर चीन की फौज हमारे टेरिटरी में घुस चुकी है। और आपकी सरकार, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि भारत के टेरिटरी में आप लोग एक बफर जोन बना रहे हैं। आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं। 5 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर नहीं, वो पूरी भारत की जमीन है। क्या हम उस जगह पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं फिंगर 4 से फिंगर 8 तक? मैं फिर से कह रहा हूं, पास अरुणाचल प्रदेश में चीन इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बावजूद भी, बॉर्डर एग्रीमेंट के बावजूद भी 2.5 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। शाहनवाज साहब, ये मिसइंफॉर्मेशन है, नाकामी है और आप बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आप नहीं बल्कि सैटेलाइट इमेजेस तो मेरे नहीं है ना, सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं कह सकते। चलिए, इन 3 पॉइंट्स पर हमने काफी बात की। एक मिनट आप दोनों को मैं रोक रहा हूं। इस पर हमने बहुत बात की, पर अभी सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं। और यहां पर दरअसल शाहनवाज हुसैन, एक तर्क जो आप लोग देते हैं ना कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, संवेदनशील मामला है, बहुत सारी बातें अभी नहीं पूछी जा सकती, क्यों पूछ रहे हो विपक्षी पार्टियों को? 1 मिनट सुनिएगा, राष्ट्रद्रोही भी राष्ट्र, 1 मिनट सुनिए ना शाहनवाज भाई, पूरा मौका दूंगा। एहतराम है लेकिन प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार का एहतराम नहीं है। ठीक है, अब ऐसे वैसे 1 मिनट, यहाँ घुस गए, यहाँ कब्जा हो गया, यहाँ कब्जा हो गया, ये क्या मैं अब वही, अब आपको अतीत इतना प्यारा है ना शाहनवाज हुसैन। अपने जो सेना, जो सेना कहे, अरे शाहनवाज हुसैन सुनिए तो, आपको अतीत इतना प्यारा है ना, इतिहास इतना प्यारा है। इतिहास ही थोड़ा मैं आपको बताने वाला हूं, और बताइएगा मैं गलत इतिहास तो नहीं पढ़ा रहा हूं। आप कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवालों को पूछना राष्ट्र विरोध है, तो 1962, जिस 1962 से आपको इतना प्यार है, आप लगातार संसद में भी 2-2 हाथ करने को तैयार हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। पर 1962 का जब युद्ध हो रहा था ना शाहनवाज हुसैन, जनसंघ के तो गिने चुने सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी युवा थे, 36 साल के थे। 1 मिनट, 36 साल के थे, जवाहरलाल नेहरू के पास गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास, युद्ध हो रहा था कि नहीं संसद का सत्र बुलाया जाए। संसद का सत्र बुलाया गया, हर सवाल पूछा गया, हर अनकंफर्टेबल सवाल, चीन कैसे घुसा, ये कैसे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे बुलंद हो रहे थे, चीन ने छुरा घोंप दिया, क्यों हमारे सैनिकों के पास हथियार नहीं है। चौथे दिन अटल बिहारी वाजपेयी बोले, नकारा और निकम्मा करार दिया जवाहरलाल नेहरू को, पर संसद चली, सारे सवाल पूछे गए। आज सवाल पूछना राष्ट्र विरोध है, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या कर रहे थे 1962 में? देखिए चौधरी जी, मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए ना। देखिए 1962 में जनसंघ ने तब भी अलर्ट किया था, पंडित नेहरू जी को तब भी कहा था कि इतना ज्यादा भरोसा मत कीजिए, इतना हिंदी चीनी भाई भाई मत कीजिए। संसद में हर बात के जवाब मिले थे ना, बातें खुलवाइए ना, मुझे बात पूरी करने दीजिए। और उस वक्त अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी सवाल कर रहे थे, तो कांग्रेस की तरह और ओवैसी क्या हो रहा साहब है? नहीं, कांग्रेस की तरह और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी साहब की तरह दुष्प्रचार और गलतफहमी पैदा नहीं। सवाल पूछ रहे थे, ये दुष्प्रचार कर रहे थे। सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे चाइना से लड़िए, हम साथ में खड़े हैं। और यहाँ कहा जा रहा है चाइना हमारी जमीन कब्जा कर गया, चाइना हमारी जमीन कब्जा कर गया। आप इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और आप अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं, कह रहे चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली। आज ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है। कोई मतलब सवाल, हमारी सेना, सवाल बदल गए, कोई राष्ट्र विरोध की परिभाषा बदल गई 62 और 2020 में। सवाल करना जगाना अलग बात है,
दुष्प्रचार करना अलग बात है। ठीक है, वैसे ग्लोबल साहब टाइम, रिस्पॉन्ड कीजिए। चाइना और सवाल पाकिस्तान के करना अलग प्रोपेगेंडा बात है, के सवाल शिकार मत मजबूत होइए। करता है लोकतंत्र को, सरकार की जिम्मेदारी तय सवाल करता है। उठाइए, आप हम दुष्प्रचार जवाब कर देने रहे को हैं। तैयार एक हैं। मिनट, अब ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा है ना सर, बेचारे शाहनवाज पर आपको रहम करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में सवाल ही नहीं कर सकते। वहां पे जिल्ले इलाही का कानून चलता है कि कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। शाहनवाज साहब, वो आपकी पार्टी का उसूल होगा। भारत में जमहूरियत जिंदा है। अगर नरेंद्र मोदी का रवैया आप लोगों से डिक्टेटोरियल है, वो तो हमको मंजूर नहीं है। बहैसियत सिटीजन के हम पूछते रहेंगे। हम देश के वफादार हैं, नरेंद्र मोदी के वफादार नहीं है। हम देश से कभी गद्दारी नहीं करें, ना करेंगे। हां, नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करेंगे इसलिए कि नरेंद्र मोदी सरासर नाकाम साबित हुए हैं। भारत को हिफाजत करने के लिए और चीन के मामले में एक्सपोज हो चुके हैं। सवाल करना जमहूरियत का बुनियादी उसूल है, वरना जमहूरियत नहीं रहेगी। और आप अगर ये कहेंगे कि मैं आपके साथ आकर थाली बजाऊं, ताली बजाऊं, दिया जलाऊं, नहीं हो सकेगा। नहीं, दो चीजों को जोड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, आप दो पैरेलल एग्जांपल्स नहीं दे रहे हैं। क्या ये संवेदनशील मसला नहीं है चीन के साथ? एक मिनट शाहनवाज भाई, व्यापारिक रिश्ते भी हैं हमारे, बहुत सारा माल, हम कितना भी सड़कों पर जाकर प्रदर्शन कर लें, बहुत कुछ चीन की घुसपैठ हमारे आर्थिक जीवन में हो गई है। ये संवेदनशील मसला है, सैन्य कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है, तो वक्त देने को तैयार क्यों नहीं है आप लोग? सर एक मिनट, मुझे शाहनवाज साहब से पूछना है, क्या हम चीन के तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें? अगर हम, आप बोलिए, खुलकर कहिए, हम बायकॉट करेंगे। अगर बायकॉट करेंगे तो बताइए, 3 बिलियन का जो मेडिसिन बनते हैं, एपीआई, वो चीन से आता है, आप बंद करेंगे? अगर आप बायकॉट की बात करते हैं, आपके लोग निकलकर चीन के प्रोडक्ट जलाते हैं शाहनवाज साहब, तो पीएम केयर्स फंड में, वो तो कर दीजिए। आप सुनिए, पीएम केयर्स फंड में Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए दिए। चीन की कंपनी है, मेरी नहीं है। OPPO 1 करोड़ 1 करोड़ दिया पीएम केयर्स में। हुआवी 7 करोड़ दिया।